हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा वीडियो संबंधित है राजनीति विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों से संबंध से। ठीक है, आइए इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जी.वी. प्लेखनाक, सीले, डी.वी. और कैटलिन। इसका उत्तर है ए, यानी कि जी.वी. प्लेखनाक। अगला प्रश्न है, ग्राहम वालास ने किस पुस्तक की रचना की थी? पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र और सामाजिक संगठन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? अरस्तु, रेटजनहाफर, आर्थर बेंटले और प्रोफेसर गिडिंग्स। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि आर्थर बेंटले। राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बेंटले, रेटजनहाफर, प्रोफेसर गिडिंग्स, जेम्स ब्राइस। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रेटजनहाफर। बेंटली ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किस पर बल दिया है? सामाजिक संगठन पर, आर्थिक संगठन पर, राजनीतिक संगठन पर और सांस्कृतिक संगठन पर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सामाजिक संगठन पर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजविज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, उष्णता और यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना। यह किसका कथन है? डी.वी., चार्ल्स बियर्ड, चैम्बरलेन, प्रोफेसर गिडिंग्स। इसका उत्तर है डी, ऑप्शन डी है प्रोफेसर गिडिंग्स। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं बिलोवी, सीले, लिकाक और कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि सीले का। अगला प्रश्न, इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? बिलोवी द्वारा, चार्ल्स बियर्ड द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा और बिस्मार्क द्वारा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बिलोवी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस हैं लिकाक का, लॉर्ड एक्टन का, बारकर का और कैटलिन का। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड एक्टन का। इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। यह किस विद्वान का कथन है? बिस्मार्क का, लिकाक का, कार्ल मार्क्स का और चैम्बरलेन का। उत्तर है बी, यानी कि लिकाक का। आगे देखते हैं, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जेम्स ब्राइस, डी.वी., कार्ल मार्क्स और कैटलिन। इसका उत्तर है सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? अरस्तु से, सीले से, बिलोवी से और बिस्मार्क से। उत्तर है इसका डी, यानी कि बिस्मार्क से। अगला प्रश्न है, हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी। यह किसका कथन है? आर्थर बेंटले, प्रोफेसर गिडिंग्स, चैम्बरलेन और चार्ल्स बियर्ड। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चैम्बरलेन।
नवनिर्माण नीति न्यू डील पॉलिसी का संबंध किस देश से है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है। यह किसका कथन है? चार्ल्स बियर्ड, डीवी केटलिन और जेम्स ब्राइस। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स बियर्ड। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य व अनौचित्य तथा अच्छाई व बुराई पर विचार किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? गार्नर ने, डेविड ईस्टन ने, रसेल ने और डीवी ने। उत्तर है इसका डी यानी कि डीवी ने। नीति शास्त्र से एक राजनीतिज्ञ यह सीखता है कि अनेक मार्गों में से कौन सा मार्ग वांछनीय है और राजनीति विज्ञान यह बतलाता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कौन सा मार्ग अपनाना सुलभ होगा। किसने कहा था? केटलिन, जेम्स ब्राइस, लॉर्ड एक्टन और कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केटलिन। अगला प्रश्न है, यद्यपि इतिहास तथा राजनीति विज्ञान की सीमाएं प्रारंभ से अंत तक समान हैं, परंतु वास्तव में यह दोनों भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। यह किसका कथन है? लॉक का, डीवी का, सीले का या फिर प्रोफेसर बार्कर का? इसका उत्तर है डी यानी कि प्रोफेसर बार्कर का।